भविष्य मल्लिका पुराण की भविष्यवाणी, रूस बनेगा हिंदू राष्ट्र, एक योगी बनेगा वैश्विक नेता। धरती पर 7 दिन छाएगा अंधेरा, यूरोप का मिटेगा नामो निशान, 2032 के बाद बदलेगी दुनिया। 500 साल पहले लिखे ग्रंथ में दावा, 2025 में 13 मुस्लिम मुल्कों के साथ होगा भारत का युद्ध। ये कॉपी भविष्य मल्लिका पुराण की ऑनलाइन कॉपी बताई जा रही है, जिसमें कई चौंकाने वाली भविष्यवाणियां कलयुग को लेकर की गई है। इसमें यह भी बताया गया है कि अगर कलयुग 4 लाख से ज्यादा हजार वर्ष का है, तो फिर 5000 वर्ष में ही इसके अंतिम चरण की बात क्यों कही जा रही है। इसके हवाले से यह भी दावा किया गया है, रूस हिंदू राष्ट्र बनेगा। एक एक कर 10 चौंकाने वाले दावे आपको बताते हैं। दावा नंबर 1, धीरे धीरे पूरी दुनिया में आबादी सिमटकर 64 करोड़ रह जाएगी। यूरोप की आबादी लगभग पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। अमेरिका जलमग्न हो जाएगा। दावा नंबर 2, एक वक्त ऐसा आएगा जब रूस हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, जबकि एक योगी पुरुष के नेतृत्व में भारत विश्व नेता के रूप में उभरकर सामने आएगा। दावा नंबर 3, साल 2030 से पहले 7 दिनों तक पृथ्वी पर अंधेरा छा जाएगा। पूरी दुनिया में मोबाइल, कंप्यूटर जैसे यंत्र काम करना बंद कर देंगे। धरती पर एक तरीके से हाहाकार मच जाएगा। दावा नंबर 4, साल 2025 के बाद कई युद्ध होंगे और तृतीय विश्व युद्ध भी होगा। एक भारत और 13 इस्लामिक देशों के बीच भी युद्ध होगा, हालांकि भारत इसमें विजयी होगा। दावा नंबर 5, 2025 के बाद से भूकंप, बाढ़ और सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं की तीव्रता बढ़ेगी। हजारों घर नष्ट हो सकते हैं। हवाई जहाज, ट्रेन और गाड़ियों से होने वाली दुर्घटनाएं अचानक से बढ़ेंगी। कैलिफोर्निया जैसे क्षेत्र में परेशानी बढ़ सकती है। दावा नंबर 6, बंगाल की खाड़ी में उल्कापिंड गिरने से विशाल सुनामी की भविष्यवाणी है, जो ओडिशा के 6 जिलों को प्रभावित करेगी। सौर ज्वाला भी दुनिया में भड़क सकती है। दावा नंबर 7, वैश्विक स्तर पर महंगाई बढ़ेगी, आम लोगों की परेशानियां बढ़ेंगी। व्यापार और अर्थव्यवस्था में दुनिया भर में गिरावट आएगी, जिससे दुनिया भर में वित्तीय संकट और आर्थिक अनिश्चितता बढ़ सकती है। दावा नंबर 8, कोरोना से भी अधिक भयंकर बीमारी फैलेगी, जिसका कोई इलाज संभव नहीं होगा। डॉक्टर और वैद्य बीमारी को पहचानने और समझने में असमर्थ रहेंगे। दावा नंबर 9, 64 योगिनी माता और चामुंडा माता का संहारक रूप प्रकट होगा और संहार आरंभ होगा। पशु बलि के बढ़ते प्रचलन के कारण देवियों का प्रकोप बढ़ेगा, जिससे अज्ञात और रहस्यमयी घटनाएं घटेंगी। दावा नंबर 10, परिवारों में असामयिक मृत्यु होगी। कहीं दादा के रहते पोता की मौत होगी, तो कहीं पोते के रहते दादा की मौत होगी। मनुष्यों का मोल भाव होने लगेगा और वे व्यापार की वस्तु बन जाएंगे। लोग भौतिक सुखों में इतने लिप्त हो जाएंगे कि वे एक दूसरे की संपत्ति के लिए अत्यधिक लोभ में पड़ेंगे, जिससे समाज में द्वेष, छल और अपराधों की वृद्धि होगी। ये वो दावे हैं जिसे लेकर तमाम तरीके की बातें की जाती है। इन दावों की हम पुष्टि नहीं करते, बस हमारा लक्ष्य आपको ये बताना है कि पहले क्या क्या भविष्यवाणियां हुई है। खास तौर पर वो लोग जो कहते हैं कलयुग का प्रभाव अभी और बढ़ेगा, जो कहते हैं कलयुग 4,32,000 वर्ष का है, उन्हें लेकर भविष्य मल्लिका नाम की वेबसाइट पर यह दावा किया गया है कि शास्त्रों के अनुसार जब कोई व्यक्ति बहुत अधिक पाप करता है तो उसकी आयु घट जाती है। उसी प्रकार मनुष्यों के असंख्य पापों के कारण कलयुग की अवधि 4,32,000 वर्षों से घटकर केवल 5,000 वर्ष रह गई है और उसका अंत लगभग आने वाला है। आप इन दावों पर क्या कहेंगे? आने वाले दिनों को लेकर जो भविष्यवाणियां इसमें लिखी हैं वो बेहद चौंकाने वाली है, लेकिन एक सच ये भी है कि दुनिया भर में भारत का प्रभाव पहले की तुलना में बढ़ता जा रहा है। फिर सवाल है, वो योगी कौन जो वैश्विक नेता बनकर उभरेंगे?